खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अयोध्या से है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनावी संग्राम तेज हो चुका है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे हरिकृष्णगंज में। बता दें कि ये रैली आज है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के लिए चुनाव प्रचार में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद से मिल्कीपुर सीट सीएम योगी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि सीएम योगी के अलावा यूपी कैबिनेट के 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मिल्कीपुर फतह करने के लिए उतरी है। चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएगी और इस बीच बीजेपी जातिगत समीकरणों को भी साध रही है। यही वजह है कि सभी जाति के विधायकों और मंत्रियों को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी आपको बता दें अपनी पूरी ताकत जो है वह इस उपचुनाव में झोंक दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से मिल्कीपुर सीट के 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई है, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल रहेंगे। समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है और ये बताना चाहती है कि लोकसभा में जीत कोई तुक्का नहीं थी। पीडीए फॉर्मूले को साधने के लिए अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से फैजाबाद के सांसद बता दें अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है और साथ ही बीजेपी ने यहां पर चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ से अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। देखिए ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मिल्कीपुर में आपको बता दें बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पेशे से एक वकील है, साड़ी के कारोबारी है और बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी है। तो 2022 के नतीजों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीएसपी और बीजेपी के बीच में जो है मुकाबला देखने को मिला था और लोकसभा में भी आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो है इस क्षेत्र में जीत मिलते हुए नजर आई थी। 13,238 वोटों से समाजवादी पार्टी को बता दें कि 2022 के अंदर यहां पर जीत मिली। इस बीच मिशन मिल्कीपुर की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखिए बीजेपी के प्रत्याशी की विस्तार से जानकारी आपको दी। पेशे से वकील है और साथ ही साड़ी के कारोबारी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। सूर्य प्रताप शाही की अगर हम बात करें, स्वतंत्र देव सिंह, जीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र, योगेश्वर शरण सिंह, सतीश शर्मा चुनाव प्रचार में आपको नजर आएंगे। वहीं इस बीच आपको बता दें कि मिल्कीपुर का जातीय समीकरण जो है वो क्या कुछ है। तो यहाँ पर ब्राह्मण 50,000 है, यादव वोटर्स की अगर हम बात करें 55,000, पासी 60,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर वोटर्स की अगर हम बात करें 25,000, गैस पासी दलित की अगर हम बात करें तो 50,000 और अदर्स की अगर हम बात करें तो 75,000। क्योंकि देखिए किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए यहाँ पर वहाँ उस क्षेत्र का जातीय समीकरण समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बीच अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से विकास, सुरक्षा और राम मंदिर रहने वाला है। वही दूसरी तरफ बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर पीडीए फॉर्मूला आजमाते हुए नजर आएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ समाजवादी पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं ताकत झोंक रहे कि ये सीट तो मिलनी ही चाहिए। ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस सीट का भी चुनाव उसी समय होना था जब 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था, यानी पिछले महीने। और उस दरमियान चूंकि यहाँ पे गोरखनाथ बाबा, जो कि यहाँ से पहले बीजेपी के प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने एक अपील की थी। और अवधेश प्रसाद, जो कि उस समय जब 2022 में चुनाव हुआ था, तो उस समय विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी से और अब तो सांसद हैं। तो उनको उनके खिलाफ उनकी हलफनामे को लेकर उन्होंने
एक वाद दायर किया था, जिसको लेके जो निर्वाचन आयोग है उसने इस पे रोक लगा दी थी कि इससे जब तक ये मामला निपट नहीं जाता तब तक इस पे चुनाव नहीं होगा। खैर, ये चुनाव बाद के लिए हुआ और अब अकेले इसी सीट पे चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर सीट इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी ने यहीं से पीडीए के जीत का, पीडीए की प्रचंड लहर का एक अभियान शुरू किया। ये बताया, ये जगह जगह बताने की कोशिश की कि यही एक सीट ऐसी है जहां पे राम जी का आशीर्वाद हमें मिल गया और अवधेश प्रसाद वहां से सांसद चुन लिए गए। और बीजेपी जो कि राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती है, विकास के दावे करती है, उन सारे दावों को वहां की जनता ने झुठला दिया था। ये दरअसल बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और इसी वजह से जब इस चुनाव को लेके उपचुनाव की बात की थी तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने यहाँ की तैयारी शुरू की थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ में जो विकास, चूंकि विकास की पूरी धुरी अयोध्या है, तो अयोध्या में विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू कराने की कोशिश की। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पहले से ही, विकास के मुद्दे हैं, वहां पे राम मंदिर निर्माण का मसला है। उसके चलते जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो प्रयागराज से कनेक्टिविटी हो, गोरखपुर से कनेक्टिविटी हो या फिर दिल्ली तक से कनेक्टिविटी हो, उस सभी को जोड़ने की बात की। तो बहुत सारी योजनाएं वहां पे चलाई जा रही थी। धर्म और जो अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ अखंड देखिए, मैं आपसे एक एनालिसिस चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पूरी ताकत लगाई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यहाँ पर 40 विधायक जो हैं वो चुनाव प्रचार के अंदर उतरेंगे। मुद्दों की अगर हम बात करें तो एक बार फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर विकास, लॉ एंड ऑर्डर और साथ में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर यहाँ इस क्षेत्र में उठाया जा सकता है लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर और उसकी सीख लेते हुए? क्या लगता है कि अब मुद्दों में कुछ नया देखने को मिलेगा? आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या लगता है, संभावना क्या हो सकती है कि कुछ नया यहां पर दाव चला जा सकता है? अयोध्या में विकास की बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा। ये जरूर है कि वहां पे कुछ चीजों को लेकर लोगों में नाराजगी की बात रही, वो हर जगह होती है, वो हर जगह होती है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे जो चुनावों में जो फैक्टर काम किया था वो था जातीय समीकरणों को साध लेने की कवायद, और वो उसकी महारत जिसके पास थी। तो उसने समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पे कामयाबी हासिल की। और ये जो मैसेज गया कि पीडीए उसके साथ है, वो पीडीए का दांव चल रही थी। बीजेपी दरअसल उसी पीडीए में अब काट ढूंढ रही है और बीजेपी की सारी कोशिश, चाहे वो जितने मंत्री उसमें लगाए गए हो, 6 मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, सूर्य प्रताप शाही को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, वो वहां पे रहे। इसके अलावा जातीय समीकरणों में अलग अलग जातियों के जो योग्य तो उन बिरादरियों के बड़े चेहरों को बीजेपी ने पहले से वहां पे लगाया है। संगठन के महारथी जो ये हैं, तो इन सारी चीजों के बीच में अब पीडीए, अब क्योंकि एक ही सीट है और कुंडरकी को बीजेपी ने जीता है और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है लोकसभा पिछले विधानसभा चुनाव में, तो इससे मिली सीख जो बीजेपी के लिए है वो बीजेपी को उत्साहित कर रही है। अब समाजवादी पार्टी को दरअसल अपने उसी पीडीए के दांव को और ज्यादा मजबूती के साथ चलने की बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी कर रही है कि वो बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को एक बार फिर हराना चाहती है। लेकिन ये अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्जिन कम हुआ, तो ये उपचुनाव जो हुए थे उसमें चाहे सीसामऊ का हो, चाहे करहल की सीट का हो, करहल सीट जहाँ पे पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की, बहुत छोटा सा मार्जिन रह गया था, 13,000 का मार्जिन रह गया था। यह वो जहाँ पे 80,000 से ज्यादा की मार्जिन से अक्सर समाजवादी पार्टी का कोई भी बंदा खड़ा होता था तो वहां से जीत जाता था। उसमें वहां पे मार्जिन इतना कम हो जाना ये बताता है कि बीजेपी की रणनीति कामयाब होनी शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी बात अखंड ये हो जाती है कि जब इस सीट पर कोई भी जीते, यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है या बीजेपी को जीत मिलती है, लेकिन संदेश जो है बहुत बड़ा जाएगा जिसकी भी जीत यहाँ पर हुई। जो विधानसभा चुनाव हैं अभी आगे, उससे पहले का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। एक जरूर है, लेकिन ये सीट दरअसल मैसेज देने के लिए बहुत बड़ी सीट है, क्योंकि ये राम मंदिर है यहाँ पे, ये वो मंदिर है जहां से बीजेपी, ये वो आंदोलन था जहां से बीजेपी वोट खड़ी हुई थी। 2 सीट जनसंघ की 2 सीटों से खड़ी हुई, फिर बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन खड़ा किया
आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी। उस रथ यात्रा के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में रिवाइवल होते होते केंद्र में सरकार बनाई अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पे 3 बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अभी केंद्र में अटल जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं, इसे राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे महंत अवैधनाथ, जिस पीठ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखनाथ पीठ। उस गोरखनाथ पीठ की अगुवाई करते करते फिर वो हिंदुत्व जागरण का जो मसला आया, जिस तरीके से हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश की गई, उसका फायदा इनको सीधे सीधे मिला। और बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ा संदेश जो है जीत के बाद आते हुए नजर आएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बहुत शुक्रिया अखंड, हर एक जानकारी, पूरा एनालिसिस दर्शकों को देने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते